और देख और देख। ये कह रहे हैं क्रिश्चियन बन जाओ नहीं तो नरक में जाओगे। अरे गॉड चाहता कि मैं क्रिश्चियन बनूं तो पहले ही क्रिश्चियन परिवार में पैदा करता। अब क्यों धर्म बदलवा रहे हो? रॉन्ग नंबर है। ये जो पीके मूवी का दूसरा सीन है जिसको मैं रिस्पॉन्स दे रहा हूँ। देखिए, पिछले वीडियो में भी मैंने कहा था कि कोई रिलीजियस एक्सप्लॉयटेशन या कुछ ऐसा करप्शन के ऊपर में बात हो तो मैं उसे इनकार नहीं करूंगा, लेकिन जब बात आता है डॉक्ट्रिन्स, जब बात आता है हमारे जो बिलीफ के ऊपर में, तो उसको हम मसीहों को रिस्पॉन्स करना चाहिए। मेरा विश्वास और वचन के सिद्धांत पर यह बात मैं कह रहा हूँ। अब देखिए, ये जो आर्ग्यूमेंट है इस सीन में, यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति कह रहा है अगर ऊपर वाला चाहता, यानी कि खुदा चाहता कि मैं मसीह हूं तो मुझे मसीह के घर में पैदा करना था, मुझे गैर मसीह के घर में पैदा किया, और ये कह रहे हैं कि मुझे मसीह बनना है, तो ये गड़बड़ है। देखिए, ऊपर ऊपर से सुनने से ये आर्ग्यूमेंट बड़ा लॉजिकल लगता है, लेकिन ये उसमें गड़बड़ है। और फिलोसोफर इस गड़बड़ी को जेनेटिक फैलेसी कहते हैं। जेनेटिक फैलेसी को आप इस प्रकार से समझिए, मान लीजिए धीरू भाई अंबानी जी, वो एक मध्यम वर्ग परिवार में पैदा हुए थे गुजरात में। अगर वो ये कहते कि ऊपर वाला अगर चाहता कि मैं अमीर हूं तो मुझे अमीर घर में पैदा करना था, ना कि गरीब घर में, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं सोचा, बल्कि अपने मेहनत, अपने बुद्धि, अपने लगन के कारण वो बहुत अमीर हुए अपने लाइफ टाइम में। और आज आपको पता है मुकेश अंबानी कितना अमीर है, रिलायंस जियो। तो ये जो जेनेटिक फैलेसी कहाँ पर पैदा हुआ है और उससे आप करेंट पोजीशन, डिसीजन, सब कुछ आप उसके बेसिस पर लेते हो, तो ये गड़बड़ है। इस फैलेसी का एक्सटेंशन बहुत दूर तक जाता है, लेकिन मैं यहीं पर इसको रोककर बिब्लिकल रिस्पॉन्स देना चाहता हूँ। सबसे पहले जो ईश्वर का जो सल्वेशन का जो प्लान है वो कोई जाति विशेष के लिए नहीं, ये सभी के लिए। वो कहाँ पैदा हुआ है, किस जाति में पैदा हुआ है, किस जगह में पैदा हुआ है, किस धर्म में पैदा हुआ है, इससे मैटर नहीं करता। इट इनकम्पेसेस ऑल ह्यूमैनिटी। फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 3-4 में आपको साफ साफ दिखाई देता है कि ये ईश्वर का इच्छा है कि सारे लोग, जितने भी इंसान हैं, वो परमेश्वर को जाने, यानी कि वो सेव हो जाए, परमेश्वर के सच्चाई को जाने, प्रभु यीशु मसीह को जाने। दिस इज हिज विल। और फिर जब आप वचन पढ़ोगे, जैसे जॉन चैप्टर 3 वर्स 16 में प्रभु कहता है जगत से ऐसा प्रेम किया, जगत से यानी कि जगत के लोगों से, कि उसने अपना एक लौटा बेटा को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो। जगत को इंक्लूड किया गया। फिर जब प्रभु यीशु मसीह ने मर के 3 दिन बाद जी उठे, जो हिस्टोरिकल इवेंट है, जो आई विटनेसेस का अकाउंट है आज हमारे पास, उनका स्वर्ग आरोहण से पहले जब वो कमीशन कर रहे थे, कोई एक जाति के लिए उन्होंने नहीं कहा, पूरे जगत में जाओ, सबको बताओ सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह के बारे में। और दूसरा, प्रभु ने आपको, मुझे स्वतंत्र बनाया, यानी कि हमें आजादी दिया गया, फ्रीडम ऑफ चॉइस है, हम चुन सकते हैं। हमारे चुनने के द्वारा ही हमको परिणाम मिलता है, कोई भी हो इटर्नल इस लाइफ में। तो प्रभु ने हमें आजाद बनाया, रोबोट की तरह नहीं बनाया कि एक बार प्रोग्राम हो गए तो उसी प्रकार से आप बने रहोगे। कोई भी धर्म में हो सकते, कोई भी जाति में हो सकते, आप चुन सकते हो। आपको चुनने का अधिकार परमेश्वर दिया है, फ्री विल के साथ में बनाया। 3 नंबर में, परमेश्वर सोवरेन है, वो किसी भी प्रकार से लोगों को बुला सकता है, हालात परिस्थिति को इस्तेमाल करके बुला सकता है। कभी आप कुछ पढ़ोगे, कभी आपको ट्रैक, कभी कोई सुसमाचार प्रचार सुनकर आप प्रभु यीशु मसीह के पास आ सकते हो। तो प्रभु किसी भी प्रकार से आपको बुला सकता है, किसी भी प्रकार से आपके पास में इनविटेशन आ सकता है। तो परमेश्वर को हम लिमिट करके नहीं रख सकते, क्योंकि वचन में कहता है ही इज ए सॉवरेन लॉर्ड। उनका सोच और हमारा सोच में जमीन और आसमान का फर्क है। 4 नंबर में, आपको ऐसे बहुत सारे गवाही मिलेंगे जो दूसरे धर्म में पैदा हुए, लेकिन बाद में प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने ग्रहण करा, उनका जीवन पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हुआ, उन्हें अपने जीवन में मकसद, उद्देश्य, मतलब जानने को मिला।
उदाहरण के तौर पे साधु सिंदर सिंह को ही ले लीजिए, जो भारत के थे। उन्होंने बहुत कुछ ऐसा करा जो आज भी हम उनके बायोग्राफी और किताबों में पढ़ते हैं। आशा करता हूँ आपको ये संदेश समझ में आया। फिर भी कोई प्रश्न है तो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं उसको लिखित रूप में जवाब दूंगा। धन्यवाद इस वीडियो को आगे तक देखने के लिए। गॉड ब्लेस यू।